मैं आज आपसे एंगर, क्रोध पर बात करना चाहता हूं। पिछले दिनों विकास दुबे का मुद्दा जो है वो सोशल मीडिया पर छाया रहा है। आप सभी इस बात से परिचित हैं। लोगों को गुस्सा है, क्रोध में थे लोग। जो पहले घटित हुआ पुलिस के साथ वो सर्वथा अनुचित था। पर उसके बाद जो विकास दुबे के साथ घटित हुआ उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों का मानना था कि एनकाउंटर जो है वो सही है, कुछ लोगों का मानना है कि एनकाउंटर गलत था, क्रोध में हैं लोग। लगातार जो गैंगस्टर्स के साथ एनकाउंटर्स हो रहे हैं उनकी कहानी जो है वो एक सी है। कुछ लोगों का मानना है कि अब सिस्टम पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। कुछ कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पर से विश्वास धीमे धीमे लोगों का उठ रहा है। कुछ का मानना था कि यदि वो पकड़ा जाता तो वो उस इलाके में हीरो बन जाता और उसके बाद अंततः वो छूट जाता। अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं, पर जो एक जनरल प्रतिक्रिया है वो ये है कि लोग क्रोध में हैं, लोग गुस्से में हैं। क्या ये क्रोध और गुस्सा सिर्फ अभी है? ऐसा नहीं है। आप जानते हैं लॉकडाउन के पहले की घटनाएं हैं। अखबारों में मॉब लिंचिंग के बारे में हम लगातार पढ़ते हैं कि लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। रोड रेज के बारे में हम पढ़ते हैं कि दुर्घटना हो गई है, कोई वाहन दुर्घटना हुई है, जो वाहन ज़्यादा बड़ा है गलती उसकी ही है, और लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, वाहन को आग लगाना है, एक अपने क्रोध को, एक अपने गुस्से को प्रकट करना है, और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। फिर ये सिस्टम के प्रति हैं, देश के प्रति हैं, सरकारों के प्रति लोगों का गुस्सा है। सिर्फ हमारे देश में ये नहीं है, हमारे देश के बाहर है, पड़ोसी मुल्कों में है। गुस्सा इतना ज़्यादा लोगों के मनों में होने लगा है कि आतंकवादी पैदा होने लगे हैं जो कि अपने 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 आप को समाप्त करने को तैयार हैं। वो सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं। एक क्रोध है, गुस्सा है जो इंसान में भरा हुआ है, और ये गुस्सा जो है वो सब तरफ मुझे और आपको दिखाई देता है। ये सिर्फ हमारे समाजों में नहीं है, सिर्फ परिवारों तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। अमेरिका के बारे में हम पढ़ते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस मार देती है और उसके बाद ब्लैक्स और वाइट्स में रेशियल टेंशन हो जाता है और वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं, और रेशियल टेंशन की वजह से पूरा जो देश है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो क्रोध जो है वो एक ऐसा इश्यू है जिसे मुझे और आपको उसके बारे में सोचना जो है वो ज़रूरी है। और आज जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो इसी क्रोध पर चर्चा है। क्रोध अनुचित है। परमेश्वर के वचन से हम इस बात को जानते हैं। 7 घातक पापों में इसका वर्णन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से लेकर 24वीं आयत जो है वो मेरा टेक्स्ट है। उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ आपके सामने, पर क्रोध जो है वो अनुचित है। आप क्वोट्स उठाकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का क्वोट है जो उन्होंने कहा है कि क्रोध जो है वो एक प्रचंड अग्नि है। जो मनुष्य इसे वश में कर सकता है वो इसे बुझा देगा, और जो मनुष्य इस अग्नि को वश में नहीं कर सकता है वो स्वयं अपने आप को जला लेगा, ऐसा लिखा हुआ है। बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं जिनका एक फेमस कोट है जो उन्होंने लिखा है, वॉट एवर बिगिंस इन एंगर एंड्स इन शेम। जो क्रोध से प्रारंभ किया जाता है उसका जो अंत होता है वो शर्मनाक होता है। मुझे लगता है कि हमें पता नहीं है कि हम गुस्से को हैंडल कैसे करें। इस गुस्से को हम अपने पास रखें, इस गुस्से का हम इस्तेमाल करें, इस गुस्से से हम प्रोत्साहित हों। हमें पता ही नहीं है कि हमें गुस्से को कैसे हैंडल करना है। हम 2 ही तरीके बहुत बार इसको हैंडल करने के सोचते हैं, या तो हम इसे शांत कर दें या फिर हम इसे उचित ठहराते हैं। Either we try to silence it or we try to justify it. एंगर है क्या? ये वास्तव में जो एंगर है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो सैडनेस का, उदासी का मुखौटा है। एंगर इज अ मास्क ऑफ सैडनेस। इवांगस ऑफ पोंटस अर्ली चर्च फादर हुए हैं, ये 4th सेंचुरी की बात है। वो इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। वो सैडनेस को परिभाषित करते हैं, और वो क्या परिभाषित करते हैं? वो कहते हैं सैडनेस, उदासी जो है वो क्या है? जब एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो अपेक्षाएं हैं वो टूट जाती हैं, तो एक उदासी है जो इंसान के जीवन में आती है। एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं, सिस्टम से, देश से, लोगों से, रिश्तों से,
एक अपेक्षाएं हैं, जब वो टूटती हैं तो ये उदासी है जो मेरे और आपके जीवनों में बहुत बार प्रवेश करती है, और फिर उस उदासी की जो अभिव्यक्ति है वो क्रोध है, वो एंगर है। मुझे और आपको इसे समझना जो है वो जरूरी है। तो क्रोध क्या है? हमारे अंदर जो परिवर्तन लाने की इच्छा की क्रिया है वो क्रोध है। मेरे और आपके अंदर परिवर्तन लाने की इच्छा है और उसकी जो क्रिया है वो क्रोध है। Sometimes whatever is broken inside our hearts, we like to change that, और वो उसको प्रदर्शित करना बहुत बार क्रोध के रूप में बाहर आता है। एक्सपेक्टेशंस मेरे और आपके कैसे निर्मित होते हैं? बहुत बार जो एक्सपेक्टेशंस लोगों के निर्मित हो जाते हैं उसका साधन जो है वो गलत है। टेलीविजन ने हमें गलत सिखा दिया है। हमने टेलीविजन पर देखा है कि सास है तो वो सास बहू की रिलेशनशिप टेलीविजन पर बहुत बार दिखाई जाती है। सास इतनी अच्छी है कि बहू को जरा सा कमर लचक गई है तो वो बाम लेकर खड़ी है। बहू इतनी अच्छी है कि सास को खांसी आना शुरू नहीं हो रही है, वो चाय का प्याला लेकर आकर उपस्थित हो जाती है। या फिर वो इतनी बुरी है, एक्सट्रीम हम दिखाते हैं, इतनी बुरी है कि बहू देर से अगर आने लगी है घर तो फिर सास जो है वो खाने में जहर मिलाने घूम रही है। ये एक्सट्रीम्स, जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं टेलीविजन पर हम देखते हैं, वो सही नहीं है। ना ही लोग इतने अच्छे होते हैं, ना ही इतने बुरे होते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस, ये अपेक्षाएं जो हैं वो बहुत बार टेलीविजन से और इस दुनिया ने मुझे और आपको ऐसा सिखा दिया है। और जब वो एक्सपेक्टेशंस रिश्तों में बनते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस टूटते हैं, बिखरते हैं, तो एक उदासी मेरे और आपके जीवन में आती है, और उस उदासी की अभिव्यक्ति जो है वो बहुत बार क्रोध के रूप में बाहर आ जाती है। क्या हमारे जीवनों में, यदि मैं और आप बहुत अच्छे क्रिश्चियन अपने आप को मानते हैं, व्यक्ति जो ईश्वर का अनुसरण करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वालों के जीवनों में क्रोध का कोई हिस्सा है? हमारे जीवनों में क्या क्रोध उचित है? तो क्रोध का उचित उपयोग किया जा सकता है, ये मुझे और आपको समझना जरूरी है। भजन 137, भजन 109 इस बात को प्रमाणित करते हैं। यदि आप उन भजनों को पढ़ेंगे तो आप इस बात के प्रमाण देख सकते हैं। यदि क्रोध को, गुस्से को मैं और आप ऐसे ही शांत करने का प्रयास करेंगे तो ये फिर उचित नहीं है। क्रोध है, उसे हम शांत करने की ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये कभी ना कभी, कहीं ना कहीं फूट पड़ता है, निकल आता है, और ये अनुचित तरीके से बहुत बार बाहर आता है। पति है, दफ्तर से लौटा है, अधिकारी नाराज है, भोजन से संतुष्ट नहीं है, पत्नी पर नाराज हो रहा है। तुम कभी नमक डालना तक ठीक से नहीं सीख पाओगी खाने में इतने वर्षों में। पत्नी है, पत्नी से उसका प्रिय चाय का प्याला फूट गया है, अब पति लौट कर आया है कहीं से, और फिर पत्नी नाराज है कि अब आपसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। एक नाराजगी। बच्चों पर बहुत बार मेरी और आपकी नाराजगी जो है वो व्यर्थ में नाराजगी होती है, कहीं और का गुस्सा है और किसी और पर निकलता है। परिवार में बहुत बार जो इंसान सबसे अच्छा होता है, जो सबकी बातें सुन लेता है, सबसे ज्यादा क्रोध और गुस्सा लोग उस पर ही निकालते हैं, क्योंकि वो सुन लेता है, वो सबसे अच्छा है, और हमारी सारी जो नाराजगी है जो कहीं और की है वो कई बार उन इंसानों पर और उस व्यक्ति पर निकल जाती है। तो ध्यान रखिए कि गुस्सा जो है वो सिर्फ शांत करने से समाप्त नहीं होता है। मुझे और आपको जरूरी है कि मेरे और आपके हृदय में जो टूटा हुआ हिस्सा है, उस हृदय में उस हिस्से को जाकर मैं और आप ठीक करने का प्रयास करें। यदि मैं और आप चाहते हैं कि ये क्रोध जो है, ये गुस्सा जो है वो शांत हो और वास्तव में शांत हो। बाइबल में हम देखते हैं कि गुस्से का सकारात्मक उपयोग किया गया है। गुस्से में भजन लिखे जाते थे, गीत लिखे जाते थे, जो वर्शिप का हिस्सा हुआ करते थे, जो आराधना का हिस्सा हुआ करते थे। दाऊद ने उन्हें लिखा है। आज के समय में हम नहीं देखते कि कोई गीत जो है वो गुस्से की अभिव्यक्ति को करने के लिए लिखे जा रहे हों। मैं और आप आज उन्हें नहीं देखते। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जो कुछ हो रहा था, गलत हो रहा था, उसे देखते हैं, उसके प्रति उनकी नाराजगी है, वो अपने क्रोध को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और उसके बाद अभिव्यक्ति क्या है? वहां भर क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं है, पर परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो हैं, वो शास्त्रियों और फरीसियों के प्रति लोगों को सचेत कर रहे हैं, वो लोगों को सिखा रहे हैं। ये क्रोध का सकारात्मक रूप है। क्रोध पैदा कैसे हुआ है? और मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं
वो क्या यरूशलेम के लिए आंसू बहा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो चाहता था कि मुर्गे जैसे पंखों की आड़ में अपने बच्चों को छिपा लेती है, वैसे मैं तुम्हारे बेटों को ऐसा अपने पंखों की आड़ में छिपा लूं, पर तुमने ऐसा नहीं चाहा, वो कहते हैं। पर इस गुस्से का उपयोग वो लोगों को फरीसियों और शास्त्रियों के प्रति सचेत करने के लिए करते हैं। ये गुस्से का सकारात्मक उपयोग है जो मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। यदि मेरे और आपके गुस्से से परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मेरा और आपका गुस्सा जो है वो अनुचित है और गलत है। एक और जो तरीका है, जो दूसरी बात है जो हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, वो गुस्से का रचनात्मक उपयोग है। मैं और आप जो सोशल मीडिया पर देखते हैं वो बहुत बार विध्वंसात्मक होता है, लोगों को गिराने के लिए है, लोगों की क्या गलती है, छोटी से छोटी गलती उसे पॉइंट आउट करने के लिए है। क्रोध जो है सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है, आप उसे देखेंगे कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर सकते हैं, कोई गलती हुई नहीं, किसी ने कुछ गलत कहा नहीं, और कैसे हम प्रहार करें, कैसे हम उसका उपयोग, क्रोध का उपयोग मिटाने के लिए, तोड़ने के लिए, किसी को गिराने के लिए हम करते हैं। पर परमेश्वर के वचन में क्रोध का उपयोग जो है वो रचनात्मक रूप में किया गया है। पहाड़ी उपदेश है, प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, फेमस है, मैं और आप जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में इसका वर्णन है। 21वीं आयत से 24वीं आयत तक प्रभु यीशु मसीह इसकी चर्चा कर रहे हैं। भाई हत्या प्रारंभ कहां से करते हैं? वो ये कहते हैं, हत्या तुम सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह 10 कमांडमेंट्स को कोट कर रहे हैं, सीधा सीधा जो 10 कमांडमेंट्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि हत्या ना करना तुम सुन चुके हो कि अगर हत्या करोगे तो कचहरी में दंड के योग्य तुम होगे। पर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम क्रोध करते हो, भाई के प्रति तुम्हारे मन में क्रोध है, तो भी तुम कचहरी में दंड के योग्य हो। ये लिखा हुआ है। यदि भाई को निकम्मा कहते हो तो ये भी कचहरी में दंड के योग्य है। तो रिश्तों का महत्व है, रिश्तों को बनाकर रखना जरूरी है। उसके आगे वो कहते हैं कि यदि तुम भेंटें चढ़ाने आए हो, तुम दान देने आए हो, तुम मंदिर में अपनी भेंटें देने के लिए उपस्थित हुए हो, और यदि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, यदि लिखा हुआ है कि यदि भाई के मन में तुम्हारे प्रति कुछ है, मुझे इसे ध्यान से पढ़ना पड़ा, मेरे मन में भाई के प्रति नहीं है, अगर भाई के मन में मेरे प्रति भी कुछ है, तो फिर तुम्हें जाना है उसके पास और उस रिश्ते को ठीक करना है। भेंट को वहीं छोड़ दो, अभी भेंट देने की जरूरत नहीं है, वो भेंट अस्वीकार हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं है यदि तुम्हारे भाई के साथ रिश्ते जो हैं वो ठीक नहीं है। तो ये रिश्तों को बनाने का महत्व इतना अधिक है कि यदि क्रोध है, भाई के प्रति है, तो उस क्रोध को समाप्त करने की जरूरत है। जाओ, बातचीत करो, उसे हल करो, उस रिश्ते को ठीक करो, और उसके बाद अपनी भेंटें लेकर आना, तब वो भेंटें स्वीकार होंगी। इस क्रोध को समाप्त करने की बात है। इसी पहाड़ी उपदेश में 5वें अध्याय की 43वीं और 44वीं आयत के आगे लिखा हुआ है। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, पर मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये क्रोध है, उसे त्यागने की जरूरत है। और जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो मसीह की देह में, कलीसिया में अगर रिश्ते संबंध जो हैं वो खराब हो रहे हैं, तो उन संबंधों को जोड़ने की और उन्हें फिर से ठीक करने की आवश्यकता है। इस क्रोध का हल निकालने की आवश्यकता है। इस क्रोध का रचनात्मक उपयोग करने की आवश्यकता है और रिश्तों को वापस ठीक करने की जरूरत है। ये क्रोध जो है वो मुझे और आपको तबाह कर सकता है। ये क्रोध की अग्नि अगर मेरे और आपके अंदर है तो ये मेरे और आपका नाश कर सकती है, मुझे और आपको मिटा सकती है। मैं एक आइलैंड के बारे में पढ़ रहा था। कनाडा का आइलैंड है, नाम उसका है एल्गोनक्विन प्रोविंशियल पार्क के नाम से जाना जाता है। लोग नाव से इस आइलैंड पर जाते हैं। बड़ा खूबसूरत है, पेड़ हैं, बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं। वहाँ लोग कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, अपने टेंट्स लगाते हैं, समय बिताते हैं। वहाँ पर एक रेंजर जो है वो पहुँचता है और देखता है कि लोग गड्ढे करके उसमें पानी डाल रहे हैं, और वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्यों कर रहे हैं, ये क्या किया जा रहा है। तो बताया जाता है कि जो पिछले लोग आए थे कैंपिंग करने के लिए, उन्होंने रात में यहाँ आग लगाई थी, आग तापने के लिए आग लगाई थी,
और ये आग नीचे चली गई है और जड़ों को जला रही है, और इसलिए वो गड्ढे करके उसमें पानी को डाल रहे थे, पानी को भर रहे थे कि अंदर जो आग है वो बुझाई जा सके। अगर उन्होंने कहा ऐसा वो नहीं करेंगे तो ये पूरे के पूरे द्वीप जो है वो राख हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऊपर से सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, पर अंदर से ये आग जो थी वो फैल रही थी। क्रोध जो है वो मेरे और आपके जीवन में यही कर सकता है। मुझे और आपको उसे सकारात्मक और रचनात्मक रूप में उपयोग करना है, जैसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। ये क्रोध जो है ये विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, ये राष्ट्रों को मिटा सकता है, ये देशों को मिटा सकता है, मेरे और आपके समाज को मिटा सकता है, मेरे और आपके परिवार को मिटा सकता है, और मुझे और आपको बर्बाद कर सकता है, मिटा सकता है। इस क्रोध को एड्रेस करने की आवश्यकता है। मैं और आप जानते हैं कि ये समस्या मेरी और आपकी है या नहीं है। यदि मैंने और आपने व्यर्थ में अननेसेसरी अपने क्रोध का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे और आपको ईश्वर से, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। मुझे और आपको प्रार्थना में उसके सामने जाने की आवश्यकता है, उससे निवेदन करने की आवश्यकता है, और अपने अंदर जल रहे इस क्रोध की अग्नि को बुझाने का प्रयास करना और उसकी सामर्थ्य ईश्वर से मांगने की जरूरत है। यदि मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन में इस क्रोध को हैंडल करने के लिए परमेश्वर के सहयोग की वास्तव में आवश्यकता है, तो मुझे और आपको ज़रूरी है कि मैं और आप सच्चाई से, ईमानदारी से अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करें और इसे दूर करने का मैं और आप प्रयास करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।